असम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी, कहा नई शिक्षा नीति का असम और जनजातीय समाज को मिलेगा लाभ। भारत का डिफेंस सेक्टर हुआ मजबूत। तो केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण। तो वहीं यूपी विधानसभा का बजट सत्र पेश, किसानों को मुफ्त पानी, सस्ते लोन का ऐलान, अयोध्या के लिए 140 करोड़ की घोषणा। तो वहीं पुडुचेरी में गिरी कांग्रेस सरकार, फ्लोर टेस्ट में फेल, सीएम नारायणसामी ने सौंपा इस्तीफा, कहा निर्वाचित सरकार को गिरा रही बीजेपी। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी के शिला पाथर पर पीएम मोदी का स्वागत किया और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं देश को समर्पित की है और साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। पीएम ने तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है और इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। भारत के इंजीनियर्स का, भारत के टेक्नोक्रेट्स का लोहा मान रही है। असम के युवाओं को उनकी तो अद्भुत क्षमता, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जी जान से जुटी है। असम सरकार के प्रयासों के कारण ही आज यहां 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुके हैं। आज धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके लोकार्पण और सुवालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके शिलान्यास से ये स्थिति और मजबूत हो रही है। धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज तो नॉर्थ बैंक का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वहीं पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई है और स्पीकर ने ऐलान किया है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायणसामी की विदाई तय हो गई है। गौरतलब है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास उसके 9 विधायकों के अलावा 2 डीएमके और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन है, यानी कि कांग्रेस के पास 11 विधायकों का समर्थन है, जबकि विधानसभा की वर्तमान स्थिति के मुताबिक उसे बहुमत के लिए 14 विधायकों का समर्थन चाहिए। हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री नारायणसामी दावा करते रहे कि उनके पास निर्वाचित विधायकों में से बहुमत है। तो वहीं केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा विचार कमजोरों का सशक्तिकरण करना है। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं और हम अहिंसा, दयालुता, बातचीत और सबकी बातें सुनने में विश्वास करते हैं। देश में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पार भी हो चुका है। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता यानी कि राहुल गांधी ने भी ईंधन के दामों में वृद्धि को लेकर केंद्र को घेरा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आम लोगों की जेब खाली करके मित्रों की झोली भरने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े, तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं है और बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है और आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है।
कश्मीर के नौगांव में रेलवे क्रॉसिंग के पास आईईडी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को रोक दिया गया है। साथ ही भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए निरोधक दस्ते की मदद ली गई है और एक अधिकारी ने इसी दौरान बताया कि श्रीनगर के पंथा चौक नौगांव मार्ग पर विस्फोटक मिलने के बाद यातायात रोक दिया गया है। विस्फोटक ठीक उस समय पाया गया है जब ट्रेन सेवाओं को लंबे समय के बाद कश्मीर में शुरू किया जाना था। हाल ही में कश्मीर जोन के आईजी ने आतंकियों की बारूदी और साथ ही साजिश के बारे में जानकारी दी थी। आईजी ने बताया कि आतंकियों ने रणनीति बदल दी है और अब आईईडी का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस बदली हुई रणनीति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पास आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया ये जा रहा है कि आईईडी श्रीनगर बारामूला हाईवे के ब्रिज के पास मिला है और मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गए हैं और साथ ही सुरक्षा बलों की ओर से आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक और रिकॉर्ड। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ऐसे पहले सीएम होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल में 5वां बजट पेश किया है और इससे पहले बीजेपी के किसी भी सीएम ने 3 बार से अधिक बजट पेश नहीं कर सके थे। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 9 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर। शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा और प्रदेश के 16 जनपदों में पीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने के लिए 48 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित और साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने के लिए 1073 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% करने के लिए वर्ष 2021-2022 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन, तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। लक्षित विकास दर 5.1% प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है। 2020-21 में बीज वितरण के 61 लाख कुंटल के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में 62,50,000 कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है एवं प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है और ये राज्य देश का सबसे बड़ा एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जबरदस्त तैयारी की है। दरअसल गिरीश गौतम विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की थी और सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया गया है और साथ ही ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों की भी जांच की गई है। परिसर के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा का सत्र 26 मार्च तक चलेगा और इसी दौरान 22 कार्य दिवस रहेंगे और सत्र से पहले रीवा के देवत तालाब से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तेल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल पर सवारी करते हुए नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर गए और तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताया। बस थे 50
पेट्रोल और 50 रुपए डीजल और 65 रुपए पेट्रोल पे पूरा मंत्रिमंडल और शिवराज जी साइकिल चलाया करते थे, महंगाई को डायन कहा करते थे। आज 100 रुपए पेट्रोल हो चुका है और वो डायन इनके लिए डार्लिंग हो गई है और जिसे विकास का नाम दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का विकास पागल हो चुका है। जनता आफत में, जनता को राहत दे और कहीं ना कहीं गैस और पेट्रोल के दाम कम करके जनता को राहत देने का काम करे। मूल मुद्दों को लेके विधानसभा तक हम लोग साइकिल से जाके उसका विरोध कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी और विपक्ष अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसको लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। पार्टी को अब रुकना नहीं है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन सूत्र और कैसे भारतीय जनता पार्टी को और बड़ी पार्टी बनना है और लोगों का दिल जीतना है, कहां कहां जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसकी चर्चा हुई है। और सब कार्यकर्ता अगले जो 2-3 महीने के कार्यक्रमों को लेकर पार्टी को मजबूत करने के। किसानों का हल्ला बोल पिछले 3 महीने से जारी है। सरकार और किसानों की आर पार की लड़ाई भी लगातार जारी है। इस कड़ी में आरक्षण को लेकर बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने अपना बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आरक्षण के विधि विधान है, विधि विधान के अनुसार कौन जनजाति के ले सकता है, ले देंगे। गरीबी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। गरीबी में दूसरा आर्थिक स्थिति के गरीब लोग भी है और सामाजिक स्थिति में अस्पृश्य लोग भी है। सामाजिक स्थितिगति के देख करके, आर्थिक स्थितिगति के देख करके रिजर्वेशन देना हमारा पार्टी देने के तैयार है। अमीर लोग गरीब लोगों को आगे देख करके रिजर्वेशन मांगना ये सही नहीं है। लिंगायत लोग भी डिमांड कर रहा है, कुर्बा कम्युनिटी लोग भी डिमांड कर रहा है। 3 दिन के पहले वक्कलिगा कम्युनिटी भी डिमांड कर रहा है। हमारा पार्टी सोशल जस्टिस देने के और गरीबी परिवार को सपोर्ट करने के तैयार है। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को जनता ने चुना है और जनता की ही इस पर जवाबदेही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आज की हालत ये है कि ये राष्ट्रभक्त के तड़का हिंदू और मुसलमान और राम मंदिर बनाने का ये जो इमोशनल मुद्दा सारा इन्होंने ऐसा फैला दिया है कि कोई भी सही बात कहे तो वो राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। तो आज डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है कि बात करे कोई तो उसका जवाब सरकार नहीं दे रही। ये लगता नहीं कि ये सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई है, जनता की के प्रति जवाबदेही है। कोई जवाबदेही नहीं है इस सरकार का। और नीचे से अब हम विकास करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। 193 देशों में से 164वें देश के स्थान पर हमारा ग्रोथ रेट पहुंच गया है। इतना नीचे ग्रोथ रेट है। इस देश की जनता के लिए भी मैं क्या कहूं, और उनको भी समझना चाहिए सबका। तो देश बर्बाद हो चुका है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार कहाँ गायब हो गए? 2 रुपए 4 रुपए प्रति डीजल या सिलेंडर दाम बढ़ता था, ये पूरे देश में हंगामा मचाते थे। लेकिन आज सरकार लोगों की जेब पर डाका डाल रही। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के सिंभावली थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, तो अब घर के अंदर काम कर रही एक युवती पर एसिड से हमला करने का ये मामला सामने आया है। दरअसल एसिड हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे मेरठ
रेफर कर दिया गया है। आपको बता देंगे कि बताया ये जा रहा है कि सिंभावली थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में युवती घर के अंदर बर्तन साफ कर रही थी, तभी एक युवक वहां पहुंचा और युवती पर तेजाब फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 7 बजे सिंभावली थाना क्षेत्र में एक लड़की पर एसिड अटैक की घटना हुई थी, जिस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके मुख्य अभियुक्त रोहिल को गिरफ्तार किया है। रोहिल घायल अवस्था में है, इसको अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां इसका उपचार चल रहा है। इसकी स्थिति सामान्य है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिला प्रशासन ने खादी और ग्रामीणों बोर्ड के सहयोग से 7 दिन के जागरूकता और प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया है। आपको बता दें कि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना है और राजौरी में कुटीर उद्योग की बहुत संभावना है। एजेंसी आई था अवेयरनेस के लिए, जो SC/ST की वेलफेयर स्कीम्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्ट लोन और सब्सिडीज दी जाती हैं। दूसरा, हर महकमे जो रूटीन में आइसोलेशन में अवेयरनेस कैंप और एग्जीबिशन करते हैं, उनको भी सबको एक प्लेटफॉर्म पर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। उसका एक वेल्डिक्ट्री ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले रविवार को 11 मिलियन यानी कि 1.1 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। आपको बता दें, हालांकि अंतिम 1 मिलियन मामले 65 दिनों में आए हैं, जो कि इतने नए कोरोना मामलों के लिए सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,05,850 हो गई है। तो वहीं 83 नई मौतों के बाद देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या 1,65,385 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 1,11,16,854 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। तो आपको ये भी बताते चले कि भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,50,055 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,06,99,410 है। तो वहीं ICMR के मुताबिक भारत में कुल यानी कि कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 21,15,51,746 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं और जिनमें से 6,20,216 सैंपल कल यानी रविवार को टेस्ट किए गए। एक तरफ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त से सब लोग परेशान हैं, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। दरअसल सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा भी ईंधनों के बढ़ते दाम को लेकर विरोध करते हुए नजर आए। बता दें आपको ये कि रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया और इसके लिए वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल पर सवार होकर आए। उन्होंने ऐसे वाहन का प्रयोग किया जिसमें ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो वो करते हैं हर रोज वो महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑफिस जिस तरीके से तैयार होता था वैसे भी तैयार होके जा रहा हूँ, पर मैं साइकिल मेरा साधन बदल गया है। क्योंकि अगर मैं उनके लिए बोलूँगा, आवाज़ उठाऊंगा, तो मुझे पहले साइकिल पे आना पड़ेगा, तभी मैं उनकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। कल सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम तो देश के लिए, सारे लोगों के लिए हैं। हम प्रधानमंत्री जी से विनती कर सकते हैं बस। और उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है कि कीमतें जो बढ़ी हैं उसको कम करना चाहिए और आम आदमी को समझना चाहिए। वो कोरोना के वैसे ही कोरोना के वजह से इतनी मुश्किलों में है
और अब ये महंगाई के वजह से वो जीवन अपनी बिल्कुल बिता नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ना कुछ खिला पा रहे हैं और उनकी मुश्किलें समझनी होगी तो आपको रोड पे आना पड़ेगा, उनको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे ये आम आदमी हो, जो मतलब कि। तो वहीं पंजाब के तरनतारण गांव चौहान में महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से आरोपी फरार भी हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। तो वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि अक्सर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता था और ये झगड़ा एक हत्या में तब्दील हो जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਕੰਮ ਵਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ। खबर मुंबई से है, जहां करीब 3.5 महीने का सफर पूरा कर बिग बॉस 14 खत्म हो चुका है और बिग बॉस 14 के विनर का नाम भी सामने आ गया है। और इस शो के दौरान कई उतार चढ़ाव और धक्का मुक्की के बाद रुबीना दिलीक बिग बॉस की विनर बन गई है और फिनाले के दौरान रुबीना के पति अभिनव शुक्ला भी वहां मौजूद रहे। बता दें आपको ये कि अभिनव और रुबीना कि घर में एंट्री एक साथ हुई थी, लेकिन फिनाले से कुछ ही दिन पहले ही अभिनव बाहर हो गए थे और शो की शुरुआत 12 सदस्यों से हुई थी। Thank you so much. I am out with my beautiful third eye. Thank you. ये एक spontaneous इंस्टेंट इंस्टा लाइव मेरे सभी फैंस के लिए, मेरे सभी फॉलोअर्स के लिए थैंक यू सो मच। आज आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से मैं बिग बॉस सीजन 14 की विनर बन गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं आपसे स्पेशली अनाउंस करके लाइव आऊंगी और आप सभी को अपना ढेर सारा I have so much to share with you all. But this is a special mention to each one of you who has believed in me and who has showered so much of love and special thanks to Colors, Big Boss team, Endemol, and of course Salman sir for destroying their faith in me. I still can't believe मैं अभी भी ऐसी हूँ, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास व्याख्या करने की। तो वहीं अम्बाला के काकरू गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मृतका की शादी महज 3 महीने पहले हुई थी और आज दोपहर बाद वो अपने कमरे में मृत पाई गई है। बेटी की मौत की खबर पाकर मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने बेटी के ससुराल पक्ष पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मृतका के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि या तो उनकी बेटी की हत्या की गई है या फिर उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और फिलहाल मृतका के परिजन अब कानून से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव बेड पर पड़ा था और अब मृतका के परिजनों की शिकायत पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और फिलहाल मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। एक नवविवाहिता औरत हरदीप कौर पत्नी गुरचरण सिंह के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर मैं SHO बलदेव नगर व चौकी इंचार्ज तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां जाके निरीक्षण किया तो वहां पे जो डेड बॉडी थी वो नीचे बेड पे लटाई हुई थी। पूरा मुआयना करने के बाद
डेड बॉडी को मोर्चरी में सिविल अस्पताल में ले जाया गया। इसी दौरान मृतका के वारिस गांव खजूरी मंडी थाना लालरू जिला मोहाली से आगे थे, तो उनके द्वारा इस संबंध में स्टेटमेंट दी गई है और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में दर्शाया है कि ये उनका दामाद गुरचरण सिंह और उसकी माता किरणदीप कौर दहेज के लिए उसे तंग करते थे, जिस कारण ही उसने क्या है सर जी, महीने के बाद कुड़ी तंग करने लग गए थे जी। ये शादी कब हुई थी? शादी हुई थी जी 11वें महीने की पहली तारीख को जी, 2020 3 महीने 3.5 महीने जी। तो झगड़ा करने जी लड़की को मेरी को जी 7 तारीख को वहाँ गाँव में छोड़ा। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।